ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुमने हमारे बेटे के बारे में कुछ सोचा तो हम तुम्हें तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दे देंगे, तुम हमारे बेटे के साथ जिना कर रही हो। तो उसके बाद इसने निकाह किया तो है पर साथ नहीं रखा मुझे। निकाह के बाद कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ था? जी सर, ये कभी कभी आता था और घर वालों से चोरी आता था, कभी बताता था और कभी चोरी आता था। सर मैं प्रेग्नेंट हुई थी, 5 माह की बेटी थी। जब इनको पता चला कि बेटी है सर, इसने मुझे अच्छा खासा मारा, बेटी पेट में ही फौत हो गई। इसने अच्छा खासा मारा था, मारने की मुझे भी साथ मारने की कोशिश की थी। इन्होंने सिर्फ एफआईआर से केस से जान छुड़ानी थी, वो छुड़ा ली। और सर ये जो ज़मानत के लिए स्टाम्प किया है वो ये भी गलत स्टाम्प निकला है। मेरे बेटे के साथ तो बहुत बुरा सलूक करता रहा है। एक दफ़ा उसके हाथ की वेन काट दी थी। जब पैसे लेते थे मैं उनकी बेटी बन जाती थी, जब मैं मांगती थी तो मेरे जैसी गंदी औरत कहीं भी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, ये कागजात आप देख रहे हैं, शायद आप समझ रहे हों शायद मैं किसी कबाड़ खाने में गया था और ये रद्दी वगैरह इकट्ठी करके ले आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ कंवल मौजूद हैं। कंवल की एक शादी हुई, उसमें से 3 बच्चे हुए। कंवल एक बिज़नेस वूमेन है और अपना बिज़नेस चलाने के लिए एक बिज़नेस पार्टनर को साथ लेकर चली। उस बिज़नेस पार्टनर ने इनको झांसे में लिया, इसको कहा कि आओ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें कामयाब औरत बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अरूज पर लेकर जाऊँगा, तुम्हें दुबई लेकर चले जाऊँगा, तुम्हें एक अरूज दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकोगी। लेकिन कहानी ने किस तरह से पलटा ये तो कमल ही आपको बताएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो लड़के हैं हमारे मुआशरे के, वो किस तरह से लड़कियों को झांसा देते हैं 2 नंबरी से। फिर कहते हैं कि हम आपसे निकाह करेंगे और फिर निकाह करने की बजाय उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको बदनाम करते हैं मुआशरे में और कहते हैं कि तुम बदकिरदार हो और बेहया औरत हो। ये धब्बा लगा दिया जाता है औरत पे। बाकी का मामला कंवल से ही जानते हैं कि किस तरह से वो लड़का इनकी ज़िंदगी में आया था और इनकी ज़िंदगी को तबाह किया गया। कंवल, मुझे ये बताओ कि पहली शादी कब हुई? 2007 में हुई थी। तो उसमें से 3 बच्चे थे? नहीं, उनमें से एक बेटा था, उन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स दी थी। सेकंड मैरिज हुई थी, उनमें से 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। बस एक दिन मैंने टिकटॉक पे एक पोस्ट लगाई थी डिज़ाइनिंग करके सूट की, तो मेरी एक लड़के से बात हुई थी। वो कह रहा था मैं उस लड़के का नाम क्या? अदील सरवर नाम है उसका। उसने कहा था कि मैं दुबई से आया हूँ, मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊँगी। ठीक 2 दिन बाद मैंने उसको कहा ठीक है मैं तुम्हें मिल लेती हूँ। इसने मुझे फोर्ट्रेस बुलाया, मैं अपने बेटे के साथ गई थी, अकेली नहीं गई थी मैं। तो ये कह रहा था कि मैं पैसे लगाऊंगा साथ, मैं बिज़नेस आपके साथ करूंगा। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये धोखा दे के निकला है मुझे। उसने पैसा नहीं लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि वो मुझसे भी पैसे लेके निकल गया है। कितने पैसे आपसे लिए? सर मैंने उसको 7 लाख रुपया दिया था। 7 लाख आप कमाया था आपने अपनी मेहनत से? नहीं सर, वो मेरे पास थे। मैंने कुछ गोल्ड की चीज़ें बेची थी, कुछ मेरे पास थे, कुछ मैंने हेल्प ली थी किसी से। वो अभी तक मेरे पे कर्ज है कुछ पैसों का। अनजान शख्स जिसको आप जानती नहीं हैं 7 लाख किस तरह से दे दिया आपने? सर मैंने इकट्ठे नहीं दिए थे, वक्फे वक्फे से दिए थे, जैसे जैसे मेरे से अरेंज होता रहा। कभी 1,20,000 दे दिया, कभी 80 दे दिया, इस तरह करके मैंने पैसे दिए थे और बाई हैंड दिए थे। मेरे पास इस चीज़ का ये प्रूफ है कि मैं वेस्टर्न यूनियन से लेती थी और गोल्ड की चीज़ें भी बेची थी और कुछ मैंने उधार लिए थे किसी से। तो सर इसने कहा था मैं तुम्हें यूके भेज दूँगा, तो मुझे 7 लाख रुपये दे दे, मैंने इसको दे दिया। सर ये खुद लेके तो दुबई भाग गया था और रिक्शा ड्राइवर था, उससे भी 70,000 लिया था और एक कार ड्राइवर था, उससे भी पैसे लिए थे कि मैं लूलू एक्सचेंज में आपको ड्राइवर की जॉब दूंगा लेके। सर वो इसने किसी को कुछ नहीं करवाया, वो मेरे रेफरेंस से थे, वो मेरे पीछे पीछे थे। ये खुद दुबई भाग गया था। जब दुबई चला गया 2 दिन बाद इसका व्हाट्सएप ऑन हुआ। मैंने इसको कहा कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे तो मुझे लेके नहीं गए। इसने कहा था कि मुझे 36,000 रुपया सेंड कर दो, तुम्हारी टिकट ओके करवानी है। तो सर मैंने इसको 36,000 सेंड किया। अगले दिन इसने 20,000 की डिमांड की कि मैं तुम्हारे बेटे को लेके जाऊंगा, मैंने वो भी सेंड किए। 2 दिन बाद ये खुद पाकिस्तान में आ गया। इसने मुझे कहा मुझे शादरे मोड़ पे मिलो, मैं मिली तो मैंने इसको कहा भेजना है कि नहीं भेजना, मुझे सीधी तरह बताओ। सर इसने भी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 7 लाख रुपया तो नहीं तुम्हें मिलेगा। किस तरह की ब्लैकमेलिंग? सर इसने पता नहीं कहाँ कैसे कब तस्वीरें बनाई, उन तस्वीरों को रख के मुझे ब्लैकमेल कर। तस्वीरें कैसी थी? सर कुछ इतनी खास तस्वीरें नहीं थी, जैसे आप और मैं बैठे हुए इस तरह की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों की बुनियाद पे वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था?
सर जी इन तस्वीरों की पे कह रहा था और साथ को कह रहा था मैंने बहुत गंदी बनाई है। सर वो ऐसा कुछ भी नहीं निकला, बस जैसे आप और मैं। कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था? नहीं सर, मेरा इसके साथ कोई ऐसा नहीं था। सर इसके घर से भी मुझे कॉलें आती थी कि हम ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुमने हमारे बेटे के बारे में कुछ सोचा तो हम तुम्हें तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दे देंगे, तुम हमारे बेटे के साथ जिना कर रही हो। ये इल्जामात थे उसके माँ बाप की तरफ से? जी सर, इसकी अम्मी ने कहा था मुझे एक दफ़ा कॉल करके, सर ये मुझे पूरी फैमिली ब्लैकमेल करती रही है, पर मैं इसके माँ बाप को ना माँ बाप की तरह से ही देखती थी, पर वो भी मेरा नजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो सर इस ये लेके तो नहीं गया, ये ब्लैकमेल तकरीबन 1.5-2 साल करता रहा, डिवोर्स हो गई तो उसके बाद इसने निकाह किया तो है पर साथ नहीं रखा, मुझे इस्तेमाल ही करते रहे ये किस पैसे। तरह से निकाह हुआ था? दुबई तो आप गई नहीं, वो दुबई में था, किस तरह निकाह हुआ? सर मैंने कहा था मैं एफआईए में जाऊंगी, तुम लोगों ने बड़ा लूट के खाया है, मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की है और मुझे भी मारते रहते हो, तो मैं एफआईए में जाऊंगी। सर इन्होंने एफआईए से बचने के लिए निकाह किया है। अगर वैसे निकाह किया कहाँ ऑनलाइन हुआ था? सर कचहरी में हुआ था, शाहदरे कचहरी में हुआ था। तो 5 लाख इन्होंने हक महल लिखा था निकाह करके, तो ये कचहरी के बाहर ही मुझे छोड़ के चला गया। कभी कभार निकाह के बाद कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ था? जी सर, ये कभी कभार आता था और घर वालों से चोरी आता था, कभी बताता था और कभी चोरी आता था। और सर ऐसा खुश रहता था? नहीं सर, घर वालों की कॉल आनी तो इसने डर जाना। सर साफ वाजिया यही है, इन्होंने एफआईए से जान छुड़ाने के लिए निकाह किया था, क्योंकि इनको पता था इन्होंने गलतियां की हुई हैं। वालों की कॉल आती थी, डर जाता था, लेकिन फिर भी उसने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया और आप प्रेग्नेंट हुई। जी सर, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, 5 माह की बेटी थी। तो सर जब इनको पता चला कि बेटी है, शुरू दिन से ये पहले दिन से कह रहे थे हमने बच्चा नहीं लेना, जब इनको पता चला कि बेटी है, सर इसने मुझे अच्छा खासा मारा, बेटी पेट में ही फोत हो गई। इसने अच्छा खासा मारा था, मारने की मुझे भी साथ मारने की कोशिश की थी। और सरासर अभी भी धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम इस तरह कर रही हो, उस तरह कर रही हो। सर मैं अपने हक के लिए खड़ी तो हुई हूँ, आगे मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी इनकी तरफ से धमकियाँ मिलती हैं और गलत गलत तोहमतें लगाते हैं ये मेरे पे। अभी आपके जो पहले वाले बच्चे हैं वो कहाँ? सर 2 बच्चे मेरे हस्बैंड के पास है, मेरा बड़ा बेटा मेरे पास है। बेटी के साथ कैसा सलूक किया था इस शख्स ने? सर मेरे बेटे के साथ तो बहुत बुरा सलूक करता रहा है। एक दफ़ा उसके हाथ की वेन काट दी थी, तो दूसरी दफ़ा सर अक्सर हाथ चलाकी होती रहती थी, वो बर्दाश्त करता था, अब आके वो बर्दाश्त नहीं करता था, अब बोल पड़ता है। बड़ा हो गया? जी सर, क्या उम्र है उसकी? सर वो 14 साल का हो गया है, तो अब आके वो बोलता है, क्योंकि वो भी बर्दाश्त उसकी भी जवाब दे बैठी है। वो मुझे देख के हर चीज़ बर्दाश्त करता था, पर सर अब इतना भी नहीं ना कि जानवर पे भी बुरा सलूक करे तो वो भी फिर खरा हो जाता है। पहले वाली ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? पहले ज़िंदगी कैसी थी और अब ज़िंदगी कैसी हो गई थी? सर पहली लाइफ तो बहुत अच्छी थी, इस बंदे पे मैंने यकीन किया, मैं चाह रही थी कि मैं एक औरत कामयाब औरत बनूंगी, पर सर इस बंदे के दिल में चोर था, ये पैसों की खातिर मुझे इस्तेमाल करते रहे हैं सारे घर वाले। ये ज़िंदगी तो अजियत बना के रखी हुई है इन लोगों ने मेरी। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए, इस बंदे को सज़ा दी जाए। सर इसने मेरी लाइफ भी ख़राब कर दी, मेरे बच्चों की भी कर दी, और इसके घर वाले इसकी बुराइयों पे पर्दे डाल रहे हैं। आपके खामद जो पहला खामद था उसने किस बुनियाद पे तलाक दी थी? सर उनके पास ये तस्वीरें गई थी और इन्होंने किसने सेंड की थी? सर अदील ने स्टेटस पे लगाई थी, स्टेटस से उस्मान ने लेके आगे सेंड की थी, इस बंदे ने स्टेटस लगाए थे वो। जो पहला खामद था उसने सिर्फ स्टेटस देखने की बुनियाद पे तलाक दी थी? जी सर, उन्होंने ज़बानी कलामी फ़ोन पे मुझे डिवोर्स दी थी, उसके बाद वो बच्चे लेके इस्लामाबाद चले गए थे, उनका कोई अता पता नहीं था। फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम हुला ले लो, मैंने जब इनको कहा कि मैं एफआईए में आपने कोई मिन्नतें वगैरह नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी कि मुझे ना छोड़ो? सर मैंने की थी, वो भी मुझे धमकियां देते थे कि इज़्ज़त हमारी ख़राब होगी, अगर तुम आओगी तो मैं बच्चे छत से नीचे फेंक दूंगा, तो तुम यहाँ पे कोशिश किया करो कि ना आया करो। शौहर को नहीं पता था कि आप एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, एक कामयाब औरत बनना चाहती हैं? सर मैंने हमारी कुछ लड़ाई थी जिस पे मैंने ये सोच के नहीं बताया कि मैं जब कामयाब हो। क्या लड़ाई क्या थी? सर वैसे मेरे जो पहला बेटा ना, उसकी वजह से थोड़ी सी होती रहती थी, उसके अलावा तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, जिस तरह के हर मियाँ बीवी की हो जाती है, पर लाइफ बहुत अच्छी थी। सिर्फ अगर ख़राब हुई है ना दिल की वजह से हुई। वो अपने बच्चे याद नहीं आते? सर बहुत याद आते हैं। क्या करती हैं? मुलाकात भी नहीं हो सकती बच्चों से? नहीं सर, मेरी मुलाकात नहीं होने देते। कभी फ़ोन पे राब्ता भी नहीं हुआ? नहीं सर।
बच्चे ये वीडियो देख रहे हो आपकी या खामद आपका पहला देख रहा हो वीडियो, क्या पैगाम देना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी इस स्टाम्प पेपर के बारे में? आप कुछ कहना चाह रही थी? सर इन्होंने अदील की ज़मानत करवाई थी, ये स्टाम्प पेपर रख के जो इन्होंने धोखे से करवाया, ज़मानत कह के, कच्ची ज़मानत कह के, तो वो पक्की थी। जब मैं वकीलों को दिखाती हूँ तो वो कहते हैं ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर मुझे ये नहीं समझ आती, स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने वो तो धोखा दिया। मेरी बेटी का कत्ल करने के बाद, मुझे मारने की कोशिश के बाद जो एफआईआर हुई उस पर इन्होंने ये स्टाम्प पे रख के ज़मानत भी मुझसे धोखे से करवाई है कि अब मैं इस पे कोई स्टेप ले सकती हूँ कि नहीं। मैं जहाँ जाती हूँ वो ये कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर यहाँ से देख ले ये मेरे साथ कितना कुछ सिंसेर है। आप थानों में भी गई हैं एप्लीकेशन लेकर, क्या रिस्पांस मिला आपको थानों से? सर कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ख़त्म करवा देते हैं। क्यों खारिज हो जाती है आपकी एप्लीकेशन? सर ये कह के कि आप लोग मियाँ बीवी हो। सर मुझे ये नहीं समझ आती, मियाँ बीवी होते तो साथ में होते, सब कुछ नज़र आ रहा है मैं उसके साथ, वो मुझे रखते नहीं हैं। तो हम कहाँ के मियाँ बीवी हैं? इन्होंने सिर्फ एफआईआर से केस से जान छुड़ानी थी, वो छुड़ा ली। और सर ये जो ज़मानत के लिए स्टाम्प किया है वो ये भी गलत स्टाम्प निकला है। तो जी मेरे पास जो कागजात आप पढ़े हुए देख रहे हैं, ये कागजात कोई एप्लीकेशन नहीं है या कोई निकाहनामा नहीं है, बल्कि ये वो कागजात हैं जो इनके दरमियान चैट्स वगैरह होती थी और इसमें वो धमकियां देता था कंवल को। अदील जी के नाम से ये नंबर सेव किया गया था कंवल की जानिब से और इसमें ये चैट मौजूद है कि वो धमकियां दे रहा है इसको और कुछ जगहों पे देखा जा सकता है कि इसको गालियां भी दी जा रही हैं। ये व्हाट्सएप चैट और सिंपल चैट भी मौजूद है। कंवल अभी क्या चाहती हो आप? इंसाफ लेना चाहती हो लेकिन बिलफर्ज आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है अगेन, तो क्या स्टेप लोगी आप? क्या चाहती हो अब? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा साथ दिया जाए। मैं गलत नहीं हूँ, बस मैं गलत हाथों में आ गई हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। बिल्कुल जी, कंवल गलत नहीं है। इसने तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन एक जाहिल इंसान इनके पास आ गया, एक बग़ैरत इंसान धोखेबाज इनके पास आ गया जिसने इनको झांसा दिया, जिसने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें कामयाब औरत बना दूंगा, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा, तुम जो चाहती हो वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। आजकल की लड़कियों के लिए ये बहुत अहम पैगाम है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे आईफोन पर महल जाती हैं, जो मर जाती हैं कि यार एक बड़ी गाड़ी वाला मेरे पास आ रहा है तो मैं किसी तरह इसके साथ दोस्ती कर लूं। ये बहुत बड़ा पैगाम है उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां शादीशुदा नहीं भी हैं या शादीशुदा हैं। ये वीडियोस आपके सामने लाने का मकसद यही होता है कि आप इनसे सबक लें, इनसे सीखें कि अगर इस औरत के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है। आपके साथ कोई धोखा करने के लिए आ रहा है तो 100 दफ़ा सोचिए कि वो मेरे पास, मेरे नज़दीक किस मकसद के लिए आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सर अगर अब मुझे कुछ होता है उसके पीछे अदील और अदील की फैमिली का हाथ होगा, क्योंकि ये मुझे धमकियाँ भी देते हैं। आपको कत्ल करने की धमकियाँ? जी सर, ये मेरे बेटे को और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ मिलती हैं। सर मैंने सिर्फ इनसे इज्जत की डिमांड रखी थी निकाह के बाद, और कोई भी डिमांड नहीं रखी। सर ये मुझसे उधार पैसे भी लेते रहे हैं, जो कोई लोग मेरी हेल्प करते थे ये मुझसे उधार पैसे ले लेते थे, देते नहीं थे, बल्कि मुझे गालियाँ दे के चुप करवाया जाता था। जब पैसे लेते थे मैं उनकी बेटी बन जाती थी, जब मैं मांगती थी तो मेरे जैसी गंदी औरत कहीं भी नहीं थी। तो सर मुझे अगर कुछ होता है या मेरे बेटे को होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। बिल्कुल जी, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है उसकी ज़िम्मेदार रियासत है, ये अदील साहब हैं और जो अदील साहब की फैमिली है वही ज़िम्मेदार होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहनों और बेटियों की इज़्ज़त की जाएगी। अल्लाह ने के बाद।